आज टॉपिक है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो इसमें कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन और ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो इसमें सिलेक्शन होता है और ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, CNR और NCR। दो और तरीके हैं लेकिन मोस्टली ये दोनों रिप्रेजेंटेशन ही यूज होता है कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। और यहां पे हमेशा N इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, N इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू R। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया। अब हम इस पे एग्जाम्पल देखेंगे कॉम्बिनेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, इन हाउ मैनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी मेड आउट ऑफ 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। हमारे पास 7 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। अब इसमें से हमें 5 बॉयज और 2 गर्ल्स की एक कमेटी बनानी है। तो कितने तरीके से बन सकते हैं? अब 7 में से 5 हमें बनानी है, तो 7C5। अब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई टोटल गर्ल्स कितने, 3C2। तो इसको हम यहां से ओपन करेंगे। अब सेवन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो इसको आगे फर्दर करेंगे। सेवन फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल 3। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 इंटू में 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट इंटू में 3 63 आंसर। तो हमारे पास कितने थे, 7 बॉयज में से 5 बॉयज की और 3 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स की एक ग्रुप बनाना था। तो हमने क्या करा कि 7 टोटल बॉयज हमारे पास 7 थे, 7C5 और टोटल गर्ल्स हमारे पास 3 था, तो 3C2। 2 गर्ल्स हमने 3 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स निकाल लिए और 7 बॉयज में से 5 बॉयज निकाल लिए और दोनों का 7 और 5 और 2 का एक ग्रुप बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमें कमेटी बनानी है जिसमें से 5 आदमी होने चाहिए और 6 औरत होनी चाहिए।
हमारे पास टोटल 8 आदमी हैं और 10 औरत हैं, तो एक कमेटी फॉर्म करनी है जिसमें 5 मैन और 6 वुमेन होने चाहिए, और टोटल 8 मैन है और 10 वुमेन है। तो सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था उसी तरीके से होगा। टोटल हमारे पास 8 मैन है जिसमें से 5 निकालने हैं, तो 8C5, तो हमारे पास कितने हैं 5 मैन, तो 5 टोटल 8 मैन है, 8C5 इंटू कितने वुमेन है 10, टोटल 10 वुमेन है। कितने वुमेन कमेटी में चाहिए 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11760। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक 5 पर्सन की कमेटी बनानी है जिस टोटल नंबर ऑफ बॉयज 7 है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 6 है। 5 पर्सन की कमेटी बनानी है जिसमें से कम एटलीस्ट 3 बॉयज होने चाहिए, मतलब कम से कम 3 बॉयज, मतलब 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हो सकते हैं, प्लस और एक पॉसिबल कंडीशन ये है, दूसरा क्या है 4 बॉयज 4 बॉयज एंड 1 गर्ल्स हो सकती है। एक पॉसिबल कंडीशन ये भी है। नेक्स्ट, और 5 के 5 बॉयज भी हो सकते हैं, तो एक पॉसिबल कंडीशन ये है हमारा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितना है 7C3 इंटू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 6C2 प्लस 7C4 6C1 प्लस 7C5। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 525 प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 210, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 21। जब हम इसको प्लस करेंगे तो 5 7 6 7 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन 2 white ball 3 black ball and 4 red ball. In how many ways can be drawn from the box if at least 1 black ball? कम से कम जो भी हम बॉल निकाल रहे हैं तो उसमें से एक ब्लैक बॉल होना चाहिए। तो जब हम निकाल रहे हैं टोटल, तो हमारे पास नॉन ब्लैक बॉल कितने होंगे
4 रेड है 2 व्हाइट है, टोटल 6 होंगे। और ब्लैक बॉल कितने हैं? ब्लैक बॉल 3 है। अब जब हम एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल होना चाहिए, अगर एक ब्लैक बॉल होगा, बाकी कितने होंगे? नॉन ब्लैक बॉल होंगे। 1 ब्लैक, तो हमें क्या करना है, 3 बॉल का एक सेट तैयार करना है जिसमें से एटलीस्ट एक ब्लैक बॉल होनी चाहिए और 2 नॉन ब्लैक बॉल, मतलब एटलीस्ट एक ब्लैक बॉल होनी चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या होगा, एक ब्लैक बॉल होगा और 2 नॉन ब्लैक बॉल। वन ब्लैक बॉल एंड 2 नॉन ब्लैक बॉल। नेक्स्ट है, और कम से कम एक होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा हमें 3 बॉल का सेट बनाना है तो 3 ब्लैक बॉल भी हो सकते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, 2 ब्लैक बॉल हो सकते हैं, 2 ब्लैक हो सकते हैं एंड 1 नॉन ब्लैक हो सकता है। और 3 के 3 बॉल ब्लैक हो सकते हैं। अब इसका हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ब्लैक बॉल और 2 नॉन ब्लैक बॉल, हमारे पास ब्लैक बॉल कितने, 3। तो फर्स्ट केस क्या हो गया, 3C1। नॉन ब्लैक बॉल कितने, 6 इंटू में 6C2, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, और है, और हमें पता है प्लस होता है। 2 ब्लैक बॉल और 1 नॉन ब्लैक बॉल, तो 2 ब्लैक बॉल और 1 नॉन ब्लैक बॉल। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 ब्लैक बॉल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 45, इसको सॉल्व करेंगे 18 और इसको सॉल्व करेंगे 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, 45 प्लस 18 प्लस 1, 64। दिस इज द आंसर।